तुम लोगों ने एक कहावत सुनी है? वो कहावत कुछ यूं है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इस वीडियो को तुम लोग इस चीज़ से जज मत करना कि ये कौन बंदा बैठा हुआ है पिंक टी शर्ट पहनकर। क्या ये मर्द सच में है? ये क्या बताएगा मुझे? इसको खुद कुछ पता है? पिंक शर्ट पहनकर लौंडा बैठा हुआ है। नहीं, तुम लोग थोड़ा रुको। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि मैंने खुद लिखी है, और वो कहानी सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आएगा, और एटलीस्ट आई होप सो कि आ जाए। इस कहानी के अंदर दो किरदार हैं। पहले किरदार का नाम है सरदार और दूसरे का नाम है मंगरू। सरदार और मंगरू दो भाई हैं और इस वक्त वो लोग मुश्किल से चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ते होंगे। सरदार जो है वो चौथी कक्षा में पढ़ता है क्योंकि वो बड़ा भाई है, और मंगरू है वो छोटी क्लास में पढ़ता है, तकरीबन तीसरी या दूसरी में, क्योंकि वो छोटा भाई है। अब ये कहानी रिवॉल्व करती है उनकी लाइफ में एक दिन जो है वो कैसा बीता है उसके बारे में ये कहानी है। उस दिन सरदार के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि उसकी लाइफ में उसे एक रिग्रेट देता है। कहानी का नाम है मलाल। तो मलाल क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का गिल्ट, एक तरीके का रिग्रेट आप कह सकते हैं। अंदर ही अंदर एक तरीके की हिचक रह जाती है कि मैं ये चीज नहीं कर पाया, या फिर मुझे ये चीज कर लेनी चाहिए थी। तो वो इंसिडेंट उसकी लाइफ में क्या होता है, क्यों उसके मन में मलाल रह जाता है, इसके ऊपर एक कहानी है। ध्यान से सुनना। तारीख है 9 जुलाई 2015। बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रही है। सरदार और मंगरू का मन बिल्कुल भी नहीं है स्कूल जाने का, क्योंकि यार इतनी जोर की बारिश हो रही है। बाहर बहुत सारे पेड़ हिल रहे हैं, शू शा। अब क्योंकि उनके घर में जो छत थी वो टीन की थी, तो टीन की छत के ऊपर जब पानी गिरता है तो बहुत जोरों जोरों से आवाज आती है। ऐसे लगता है कि पत्थर गिर रहे हैं, तो उनको वो आवाजें भी आ रही थी। और बारिश के टाइम एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब आप स्कूल में जाते होंगे तो बारिश के टाइम जब सुबह सुबह हल्की हल्की मध्यम बारिश हो रही होती है तो नींद बहुत बढ़िया आती है, और जब बारिश और तेज़ हो जाती है तो नींद और बढ़िया आने लगती है। बारिश की साउंड के अंदर कुछ होता है, इसलिए इंटरनेट के ऊपर भी 8-8 घंटे की रेन साउंड वाली वीडियोस होती हैं ताकि लोग उसको लगा करके सो जाएं। तो उस बारिश की आवाज़ की वजह से उन दोनों को नींद भी आ रही है, और एक तरफ उनकी मम्मी है जो कि उनको उठा रही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ना जाए स्कूल। अब लेकिन वो स्कूल जाएंगे। अब स्कूल क्यों जाएंगे? क्योंकि उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उनका ये मानना है कि स्कूल में पैसे भरे हैं तो स्कूल जाना पड़ेगा। और एक और जो फिलोसॉफिकल रीज़न भी है वो ये है कि उनका मानना है कि स्कूल जो है वो आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आप आज स्कूल गए, आपको आज एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आप कल स्कूल जाओगे, आपको कल एक और एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जो स्कूल के दिन हैं वो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक दिन मिस करते हो स्कूल से तो आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस जो आपको मिल सकता था वो गायब हो जाएगा। और इस फिलॉसफी से मैं भी एग्री करता हूँ। मैंने अपनी स्कूल लाइफ में, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आज तक जितनी भी छुट्टियां मारी हैं, अगर आप उन सबको गिन लोगे तो वो मुश्किल से 1 हफ्ता निकलेगी। और 1 हफ्ता भी मैं जनरस होकर के ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे को 101 डिग्री बुखार है तब भी मैं स्कूल गया हुआ हूँ। मेरे पेरेंट्स भी ऐसे थे, उनका मानना था कि भाई स्कूल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां जाकर के बैठे रहिए बस, लेकिन स्कूल जाना पड़ेगा। और वो 7 दिन जो मैंने छुट्टी मारी भी है उसमें कुछ छुट्टियां तो ऐसी हैं जो कि हाफ डे है सिर्फ, और कुछ छुट्टियां ऐसी हैं जो कि इसलिए मैंने ली है क्योंकि अगर मैं वो छुट्टी नहीं लेता तो कोई ऐसा काम था मेरे घर में जो कि हो ही नहीं पाता अगर मैं वो छुट्टी नहीं लेता। तो अब सरदार और मंगरू दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल पहुंचने के जस्ट बाद ही बारिश रुक जाती है। वो स्कूल पहुंचते हैं हल्का हल्का गीला होते हुए, पूरे गीले नहीं होते हैं क्योंकि छाता उन लोगों ने लिया होता है। और जब वो घर से निकलते भी हैं तो बारिश स्लो होना चालू हो चुकी थी, लेकिन पूरी बंद नहीं हुई थी। बट जैसे वो स्कूल के गेट के पास पहुँचते हैं तो बारिश रुक जाती है। अब स्कूल में उनका दिन बीतता है नॉर्मल तरीके से जैसे बीतना चाहिए। और बारिश के दिन तो वैसे भी स्कूल में बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं क्योंकि बहुत सारे टीचर्स नहीं आते हैं। तो उनके स्कूल में भी बहुत सारे टीचर्स नहीं आए थे, तो लोगों ने बहुत हंसी मजाक किया। लेकिन अब बारी थी छुट्टी की। छुट्टी जब होने वाली थी उससे जस्ट पहले बहुत सारे बादलों ने पूरा आसमान घेर लिया। आसमान काला हो चुका था, कोई धूप की किरणें नहीं आ रही थी, बिल्कुल अंधेरा टाइप हो गया था। और ये अंदाज़ा लग रहा था कि बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश होने वाली है। और सरदार बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अब सरदार खुश क्यों हो रहा था? सरदार इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि उसको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद थी। बारिश से उसको एक अलग ही लगाव था। अब लगाव क्यों था? उसको बारिश जो थी ना उसके अंदर कुछ उसको ऐसा एहसास मिलता था, कुछ ऐसी फीलिंग आती थी बारिश से उसे जो कि उसको खुश करती थी, जो कि नई नई चीज़ें सोचने पर उसको मजबूर करती थी। उसको बहुत ज़्यादा काम लगता था। जो बारिश होने के टाइम पे जो हवा में नमी आ जाती है उसको उस नमी से प्यार था। वो नमी को वो महसूस कर पा रहा था और उसके मन में अलग अलग तरीके के डिवाइन इमोशंस आते थे। अब वो है तो चौथी क्लास का बच्चा ही, लेकिन वो इमोशंस इतने ज़्यादा क्रेजी थे कि उसको वो ड्राइव करते थे बहुत खतरनाक तरीके से। और उसको एक खुशी इस बात की भी थी कि आज वो बारिश में भीगता हुआ घर जाएगा। तो ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बट मंगरू क्या था? मंगरू छोटा है, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वैसा ही वो भी है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। अब यहाँ पर एक चीज़ है स्कूल के बारे में जो मैं तुम्हें बताता हूँ।
क्योंकि वो कहानी में आगे जो होने वाला है उसके लिए ज़रूरी है। स्कूल में क्या होता है कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, यानी कि जैसे सरदार जो है वो चौथी क्लास में था और मंगरू तीसरी क्लास में था, तो पहले तीसरी क्लास वाले बच्चों की छुट्टी होगी और फिर होगी चौथी क्लास वाले बच्चों की छुट्टी। तो आपको ये बात समझनी है कि जो सरदार की छुट्टी होगी वो लेट होगी एज कम्पेयर टू मंगरू। अब छुट्टी के टाइम एक चीज़ और होती है, सभी बच्चों की मम्मियाँ या पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, मम्मी डैडी कोई भी, वो गेट के सामने खड़े रहते हैं ताकि जैसी बच्चे की छुट्टी हो वो उसको ले जा सके। क्योंकि वो एरिया जो है वो थोड़ा सा बेकार एरिया है, वहाँ पर बच्चों को अगर आप छोड़ दो तो उनकी गलत संगत पड़ जाए, वो लड़ाई झगड़ा कर लें, ये सारी चीज़ें वहाँ के पेरेंट्स को ध्यान में रखनी पड़ती है। अब छुट्टी हो चुकी है, सरदार की माता जी खड़ी हैं गेट के बाहर सरदार का वेट करते हुए छाता लेकर के, क्योंकि बारिश होना चालू हो चुकी है। सरदार के दिमाग में एक आइडिया है कि मेरी मम्मी के साथ मेरा भाई वहाँ पर खड़ा होगा और वो लोग जल्दी से जाएंगे और फिर वो लोग भीगते हुए घर पहुँच जाएंगे। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। सरदार जब जाता है अपनी मम्मी के पास तो वो देखता है कि वहाँ पर मंगरू है ही नहीं।